गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के बच्चों जो ज्योग्राफी के अपन अफवा तंत्र की बात कर रहे थे। इसमें अपन ने आंतरिक जो अफवा तंत्र वाला बच्चों वो पोर्शन अपने कंप्लीट हो चुका था। और बच्चों ये अपने सेकंड पार्ट है। इसमें अपन अरब सागरीय नदी तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ साबी वाला। यहाँ से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो आपके सामने है। इस वीडियो के साथ बच्चों कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो बच्चों आपको पता ही है, वो बताई थी मैंने, पश्चिमी बनास। कौन सी थी? पश्चिमी बनास नदी है। अब देखिए, पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के नया सानवाड़ा जो गांव है इसके निकट अरावली की पहाड़ी से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और फिर लिटिल रन, जैसे अपन कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण कहते हैं, वहां पर बच्चों क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों देखो, अरब सागरीय नदी तंत्र में यदि किसी ने स्टूडेंट ने पहला वीडियो देखा है तो उसको इतना प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि क से कबूतर पहले आता है, ख से खरगोश बाद में आता है ना। तो बच्चों देखो, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है? साम वाली से मतलब क्या हुआ? एक तो आपके बच्चों साबरमती हो जाएगी, एक आपकी माही नदी हो जाएगी। तो यहाँ पर चार नदियां हैं अरब सागर नदी तंत्र से। इसमें बच्चों क्या हो जाएगी आपके कच्छ के रण में? एक तो बच्चों आपकी हो जाएगी पश्चिमी बनास और एक अपने लोनी। ये दो नदी आपको ध्यान रखनी है, वो अच्छे से मैंने बता दिया था उसमें। लोनी नदी मुख्यतः बहती है तो बच्चों ये राजस्थान की है। आप देखो शॉर्टकट में बिल्कुल देख देख लीजिए बच्चों, ये अपने जो लोनी नदी है राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नाहकपाट। तो बच्चों ये लोनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नाहकपाट अजमेर से है। जब बच्चों इसका उद्गम स्थल पर होता है इसको अपन सागरमती या सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में जब बच्चों ये नागपाट अजमेर से, जैसे यहाँ पर कोई नागपाट अजमेर है, वहां से निकल कर आती है, तब इसको अपन क्या कहते हैं? सागरमती या सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से निकलने के बाद इसका बच्चों नाम जो लोणी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लोणी हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, पुष्कर के निकट बच्चों जो पुष्कर अजमेर में है वहां पर इसे साकरी कहते हैं। सांसोर बच्चों जो जालोर वाला, वहां पर बच्चों इसे रेल या नाड़ा कहते हैं। इसका बच्चों जल बालोतरा तक मीठा, बालोतरा तक मीठा, इसके बाद में खारा हो जाता है। बच्चों इसके पीछे रीजन है वहां की लवणीय भूमि। इसे मीठी और खारी नदी भी कहते हैं क्योंकि बच्चों बालोतरा तक पानी मीठा, इसके बाद में खारा। मरुस्थल की गंगा के आदि नामों से इसे जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके और कुछ उपनाम है। आप देखिए, कालिदास जी ने इस नदी को अंत सलीला कहा। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लोनी नदी की सहायक नदियां की बच्चों देखिए, जैसे लीलनी सबसे पहले मिलने वाली नदी है, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी। और बच्चों ये खारी नदी है, ये अपने जवाई की सहायक नदी है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ एक और खारी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? एवं सांगी। और बच्चों वो खारी नदी त्रिवेणी संगम में बनाती है। सांगी है जो सबसे अंत में मिलने वाली है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र देखे तो खमनोर की पहाड़ी, नहीं बच्चों, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से कौन सी निकलती है? बनास नदी। और बनास की सहायक नदी बच्चों आपकी खारी है। ठीक है, वो मेरे माइंड में वही चल रहा था, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। बच्चों खारी नदी की जो बात कर रहा था ना मैं, वो आपके वही है जो अपने बनास की सहायक नदी है। अब देखिए, लोणी की बात करें तो ये नाहकपाट अजमेर से आती है, फिर ब्यावर, फिर डेगाना नागौर, बिलाड़ा जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। बच्चों ये 7 जिलों में बहती हुई ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अब देखिए, ये आपके सामने मैप है। देखो बच्चों, ये प्रारंभ में से अपन क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक सरस्वती धारा बहती है, मिल जाती है इसमें। इसके बाद में इस नदी को लोणी के रूप में जानते हैं। इसकी सहायक नदी देखिए जैसे कि लीलनी। इसके बाद बच्चों देखो छोटी सी यहाँ पर गुहिया, फिर बांडी, फिर सुकड़ी, फिर आपकी मिठड़ी, फिर जवाई। जवाई की सहायक नदी देखो एक खारी है, अंतिम सहायक नदी सांगी है। और बच्चों इसकी लोणी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जो नागौर से आती है, जो बच्चों इसके कौन सी साइड से मिलती है? इसके बच्चों राइट साइड से मिलती है, लोणी के राइट साइड से। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी है? तो बच्चों ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी आधा खारा आधो और आधा बच्चों क्या होता है? मीठा होता है। इसका मतलब ये बच्चों लोणी नदी की बात कर रहा है, क्योंकि बालोतरा तक इसका पानी, बच्चों यहाँ बालोतरा तक इसका पानी क्या रहता है? मीठा रहता है।
इसके बाद खारा हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लोनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है। तो बच्चों अपने बालोतरा बाड़मेर की भी बात की थी जस्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है। अब देखिए पशु परिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की लोनी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। पूर्वी सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ी, अंगसी हिमत। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाहकपाड़ अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी तंत्र में बच्चों शामिल नहीं है। तो बच्चों आपकी लोनी हो जाएगी। बच्चों संबल नदी में अच्छे से याद करवाऊंगा, आपके मंदसौर एमपी से आती है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी जयपुर से आती, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और बच्चों बाणगंगा नदी अपने जयपुर से आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर बच्चों ये अपने लोनी बेसिन के भाग है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनी का उत्तरी क्षेत्र बच्चों क्या कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लोनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बच्चों थली कहलाता है। क्या कहलाता है, थली कहलाता है, याद रखना है। अब देखिए लीलनी, मिठड़ी, बांडी और सुकड़ी किसकी सहायक नदी है बच्चों। तो ये लोनी की सहायक नदी है। अब देखिए यदि हम लोनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक, यानी बच्चों अपन नागपाड़ अजमेर से बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक, इसके सहायक नदियों का बच्चों क्रम है। तो बच्चों इसके मैंने ट्रिक बनाई, मेरे लिए बनाई है बच्चों। अब इसकी ट्रिक है आपके लाज गुब्बा सुम्मी। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, लाज। बच्चों आपको लाज याद रखना है, गुब्बा सुम्मी, बस ये बात याद कर लो, लाज गुब्बा सुम्मी। लाज से बच्चों क्या हो जाएगा आपका लीलनी। बच्चों इसमें लीलनी है नहीं, लाज से आपका लीलनी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाज से क्या हो जाएगा लीलनी। बच्चों लाज ज से बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, कोई बताएगा। ज से क्या होगा, ज से बच्चों जोजड़ी, ज से आपके क्या हो जाएगा जोजड़ी, आपको ध्यान रखना है। लाज गुब्बा, गु से बच्चों क्या हो जाएगा गुहिया। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके गुहिया हो जाएगा। बा से आपके क्या हो जाएगा बांडी, सु से सुकड़ी, और बच्चों मी से आपके क्या हो जाएगा मिठड़ी। तो बच्चों स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग बच्चों कम से कम 5 से 6 नदियां कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6। इसकी बच्चों 6 सहायक नदियों का क्रम यही अपने लाज गुब्बा सुम्मी। क्या है आपके लाज गुब्बा सुम्मी, यही से आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस ट्रिक से देखें तो सबसे पहले बच्चों आपकी क्या है गुहिया आएगी। देखो गुहिया बच्चों ये रहा गु, ये 4 हो गया। इसके बाद में बा से बांडी, तो बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, लाज गुब्बा सुम्मी, सू से बच्चों सुकड़ी हो जाएगा, ये रहा सुकड़ी। इसके बच्चों बता मिठड़ी तो है नहीं, तो बच्चों लास्ट में कौन सी बची जवाई। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको याद रखना है, लाज गुब्बा सुम्मी। आपके बच्चों 90% ये लोनी नदी का जो क्रम है आपके राइट हो जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। बच्चों आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ी हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, तो भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कैसे भी करके। निम्नलिखित में से अरब सागरी अफवाह तंत्र का उदाहरण है। इन बच्चों ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाती है, जैसे बच्चों मैनाल, कोठारी, बेडस। बच्चों ये नदी अपने बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। जोजड़ी, बेडस बच्चों इससे कोई मतलब नहीं, आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। जोजड़ी, बांडी और जवाई, जो बच्चों ये तीनों लोनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो बच्चों ये जवाई अपने जो पाली से आती है, और ये अपने लोनी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी स्टूडेंट्स, लोनी की सहायक नदी है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यस, लोनी नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। बच्चों लोनी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, जैसे जोजड़ी बच्चों, इसके अलावा सुकड़ी, गुहिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेंढा। तो बच्चों मेंढा इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसकी ट्रिक भी याद रखनी है, ताकि आपके एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन आता है तो आपके बच्चों क्या नहीं होगा, आंसर बच्चों आपके रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लोनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है स्टूडेंट्स, आपको बताना है। लोनी नदी बेसिन, लोनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर है। बच्चों ये एकदम राइट बात है। ये बच्चों पहली बार पूछा गया था 2024 में, जो सांख्यिकी दिगार क्वेश्चन आया था। बच्चों ये सबने पहली बार देखा था कि इसका जो लोनी नदी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है, बच्चों जैसे ये अपने लोनी नदी है, इसकी पूर्वी सीमा ये हुई, इसकी पूर्वी सीमा बच्चों काला बुरा डूंगर कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चों पूछेगा सर कि काला बुरा डूंगर है कहाँ पे, तो बच्चों थोड़ा याद कर दो, पाली के अंदर। कहां पर है ये, पाली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन, यदि यह नदी कच्छ के रण में रण तक प्रवाहित होती है, सत्य बात है।
उद्गम से बालोतरा तक बच्चों पानी इसका मीठा होता है। ये राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। बच्चों ये बात गलत है। देखिए लूनी नदी राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के लगभग 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो बच्चों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ 10.40 ये है तो 10.41% क्या है, अपने राजस्थान से संबंधित है। और बच्चों राजस्थान और भारत के बीच में रिलेशन है, आपको बताना है ये किससे, कमेंट बॉक्स में बताइए यदि किसी को मालूम है तो। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बच्चों इसमें रंगाई सफाई जो उद्योग है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लूनी नदी के प्रदूषित होने का। अब देखिएगा इसमें पाली के रंगाई सफाई उद्योग से और वस्त्र उद्योग के कारण लूनी की सहायक नदी बच्चों बांडी, ठीक है ना बच्चों, बांडी बांडी से आप याद कर सकते हो बच्चों, जो बाढ़ होते हैं ना अपने, जैसे कि मारवाड़ क्षेत्र में बाढ़ कहते हैं, ये हमारा बाढ़ है, ये हमारी बाढ़ है। तो बच्चों बाढ़ के अंदर क्या करते हैं लोग, कचरा वगैरह फेंकते रहते हैं, तो ये नदी प्रदूषित हो रही है। और बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं बच्चों, यहाँ से रंगाई सफाई उद्योग के इतने केमिकल जाते हैं कि पूरी नदी का नाम ही खराब कर दिया। तो बांडी याद रखना है बच्चों, पाली के अंदर है। अब देखिएगा पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है बच्चों, क्वेश्चन बस घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है। तो बच्चों वो बांडी नदी है। कौन सी नदी है? बांडी नदी है, आपका ध्यान रखना है। क्या इसमें ऑप्शन है सुकड़ी, लीलनी, जवाई? आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बच्चों ऐसा नहीं एग्जाम में हमेशा आंसर देना है ये कोई नदी है, तो ऑप्शन भी देखना, आपको आंसर पता होना चाहिए। लोनी नदी की नींद में से सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली, तो बच्चों लोनी की एकमात्र सहायक नदी आपको मैंने बताई थी जस्ट बच्चों, जोजड़ी है, जो अपने नागौर से आती है, जो अपने अरावली से इसका उद्गम स्थल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा जोजड़ी बच्चों, जोजड़ी का उद्गम स्थल अपने नागौर से है। नागौर जिले का बच्चों पोडलू गांव, कौन सा गांव है? पोडलू गांव, वहां से निकलती है। फिर बच्चों ये अपने नागौर से ऐसे आती है नागौर, फिर बच्चों अपने ये जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई, और ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो बच्चों दाया साइड, दाया का मतलब बच्चों क्या, वो राइट साइड से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं है। अन्यथा लूनी की सारी सहायक नदियां बच्चों अरावली से इनका उद्गम होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से क्या यूनिक हो। अब देखिएगा नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में फेंकती है। अब बच्चों देखो उद्गम स्थल अपना क्या है? मध्य प्रदेश। अब बच्चों देखो मध्य प्रदेश से तो आपकी चंबल भी आती है, कौन सी आती है? चंबल। लेकिन स्टूडेंट जो चंबल है ये अपने कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने राजस्थान का मैप है प्यारा सा, और बच्चों ये मध्य प्रदेश से यहाँ से आती है मही नदी, और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बहती हुई अपने वापिस अपने कहाँ गिर जाती है, और इसी प्रकार बच्चों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही वो नदी अपने माही नदी। देखिए माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा कहते हैं क्योंकि राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। और कांठल का जो प्रदेश है, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ में, क्योंकि प्रतापगढ़ के कांठे से इस कारण से कांठल का प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले की बच्चों अमरोरू पहाड़ी। अब बच्चों देखो एग्जामिनर ने थोड़ा सा अंदर से जाके क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सबको पता है कि बच्चों माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वो कौन से पहाड़ी से आ रही है। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि अमरोरू पहाड़ी से, ठीक है। वहां पर बच्चों गांव है मिंडा गांव, वहां से निकलती है कि मेहंद झील से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बच्चों खादू गांव, बांसवाड़ा का कौन सा गांव है? खादू गांव, उसके निकट प्रवेश करती है। और स्टूडेंट्स बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को बच्चों ये आपके क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बच्चों अपने यहाँ पर क्या डूंगरपुर है और बच्चों यहाँ पर आपके बांसवाड़ा है, तो इनकी सीमा का निर्धारण करती है। दोनों की सीमा को क्या करती है? अलग अलग करती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिएगा माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को सप्पन का मैदान कहते हैं। तो बच्चों सप्पन की पहाड़ी कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर के अंदर है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी में या फिर अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? आपके बोरखेड़ा गांव में है, बांसवाड़ा के अंदर। और एक बच्चों अपना बांध है कागदी पिकअप बांध, कौन सा है? कागदी पिकअप बांध है, बांसवाड़ा में है। कागदी गांव बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध है बच्चों, इसने लिख लिया देखो ये। और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध बच्चों अपने माही नदी से, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। आप देखिएगा माही नदी का उद्गम स्थल है बच्चों महसाणा गुजरात से, बांसवाड़ा राजस्थान से। तो बच्चों याद रखना है आपके धार मध्य प्रदेश से। बच्चों देखो ये रीट में क्वेश्चन पूछा था तो वापिस रीट में आएगा ही।
और बच्चों जो रीड से पढ़ना चाहता है राजस्थान जीके कंप्लीटली सामान्य ज्ञान, मैं बच्चों ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा आपने ना आज तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे मैं नोट्स बना के आ रहा हूँ आपके लिए, आप तैयार रहेंगे उस वीडियो देखने के लिए। किस नदी को बांगड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? तो बच्चों कांठल प्रदेश अपने प्रतापगढ़ में, तो वहां से कौन सी नदी निकलती है बच्चों? मही नदी। स्टूडेंट्स मही नदी का किनारा क्या कहलाता है? थली, कांठल, देवल या चप्पन? बच्चों कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? मही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन, याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो बच्चों वो कौन सी नदी है? मही नदी। कौन सी नदी है? मही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नींद में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? चलो बच्चों ऑप्शन देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों सीधी सी बात है, दक्षिण में आपकी क्या होगा? मही बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है बच्चों? ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, यहाँ से कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है, तो बच्चों वो कौन सी नदी? मही नदी है। कौन सी नदी है? मही नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मही नदी निम्न में से किन जिलों के बच्चों सीमा बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मही नदी जो सीमा बनाने का काम करती है वो बच्चों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का करती है। किसका करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। बच्चों आपको ये नहीं करना है, न तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर करना है, और बच्चों ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी नहीं करना है। सीमा बनाने के काम किसकी कर रही है बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? बच्चों पशु परीक्षा एग्जाम 2024 में पूछा गया था, तो बच्चों ये अपनी मही नदी होगी। कौन सी नदी होगी? मही, जो अपने विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है बच्चों, ये अपनी कौन सी नदी है? मही। मही की सहायक नदी है सोम और मही, और बच्चों जाखम, तीनों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है, तो बच्चों आपका मही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मही। अब देखिए, अनास, इरु, सोम, साप, एराव, भादर, इराऊ, जाखम, हरण और मोरान आदि बच्चों मही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केवल हरण, अनास, साप बच्चों ये जैसे अपने आप देखोगे, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, ये ऐसे मही नदी जा रही है। ठीक है बच्चों, आप बताओ मेरे को, मही नदी का ये वाला जो पोर्शन बच्चों राइट है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? राइट। ऊपर वाला क्या हो गया? राइट हो गया। ये अंदर वाला भाग कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। तो बच्चों देखो ये क्या कह रहा है? केवल हरण, अनास और सांप मही नदी के बच्चों बाई ओर, बाई ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, यानी बच्चों अंदर अंदर की साइड से, लेफ्ट साइड से ओनली को 3 नदियां अंदर से जाती है बच्चों। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी है जो अपने मही की सहायक नदी, बताओ। एक तो हरण है, एक अनास है, एक आपके चाप है। अब देखो बच्चों, किसी को यदि सांप ने काटा, ऐसे याद कर सकते हो, यदि किसी को सांप ने काटा तो पहले तो बच्चों वो हरण की तरफ भागेगा, इधर उधर क्या करेगा? हरण की तरफ भागेगा, और अंततः उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अंततः उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा बच्चों। सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोला है, किसी को सांप ने काटा, हरण की तरफ बच्चों भागेगा इधर उधर, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, अंत उसका अंतिम दिन हो सकते हैं बच्चों। सिर्फ याद करवाने के लिए याद करना है। और शेष सारी नदियां बच्चों दही किनारे से मिलती है। मही की सहायक नदियां बच्चों ईरू, आपको याद रखना है, इसमें मही बांध के पहले ही मिल जाती है बच्चों। देखो जैसे कि आपको बताया, मही बजाज सागर बांध अपने बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो बच्चों ये अपनी मही नदी है। यहाँ पर यदि अपने मही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, तो बच्चों इससे पहले इस स्थान पर ईरू नदी मिल जाती है। तो एकमात्र सहायक नदी ईरू है जो अपने मही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किसकी सहायक नदी है? अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हरण की तरफ कोई भागता है कब बच्चों? जब उसकी, अब बच्चों किसी को सांप काटेगा, सांप काटेगा तो उसका नाश हो जाएगा, अनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो बच्चों उसको अपने माँ की याद आती है हमेशा। अंत में किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। ठीक है बच्चों, इराऊ, राऊ, यानी बच्चों कोई इराऊ कर रहा है, यानी कोई बच्चों रो रहा है। ठीक है, भादर भाग रहा है, तो बच्चों अपने हमेशा माँ की याद आती है। किसकी याद आती है? माँ की। अब देखिएगा, अनास, ईरू और चाप किसके प्रमुख सहायक नदियां बच्चों? अब बच्चों बताओ, जब भी आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है अपने जीवन में, तो बच्चों हमेशा अपने किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। तो अनास, ईरू, चाप आपकी मही की सहायक नदी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा,
बच्चों वनरक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था माही नदी के बाएं किनारे से, यानी बच्चों बाएं से मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड, अंदर की साइड से कौन सी नदियां जाती है। तो बच्चों एक तो आपका मैंने क्या बोला, अनास हो जाएगा। कब होता है आप समझ जाओ, मैं बार बार मेरे को इसको बोलना थोड़ा साफ, ठीक है। तो बच्चों ये तो 3 और 4 दोनों ऑप्शन सही थे। अब क्या पता बोर्ड ने क्या आंसर माना था, तो पता नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अनास, एराव, सोम, जिसकी सहायक नदियां बच्चों कौन सी है, तो सोम से आपको सबको पता चल गया, सोम मई जाखम बच्चों मही की सहायक नदी है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन जल्दी करेंगे ताकि आपके रिवीजन फास्ट हो सके। सोम नदी बच्चों कहलाती है, सोम नदी का उद्गम स्थल कहां से निकलता है, तो बच्चों ये बिछामेड़ा की पहाड़ी है, उदयपुर से आती है। कौन सी पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर। अब देखिए सोम नदी, ये नदी उदयपुर जिले के, जैसे बच्चों यहाँ पर अपने कौन सी नदी है, मही नदी है, तो इधर से कौन आती है, सोम आती है। कौन सी आती है, सोम। तो बच्चों ये कहां से निकलती है, उदयपुर जिले के बिछाबेड़ा जो नामक पहाड़ी है वहां से निकलकर सलोमर होती हुई बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बच्चों ये बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के समीप मही नदी में मिल जाती है। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी गोमती और जाखम है। इसकी प्रमुख सहायक नदी नदी कौन सी है बच्चों, सोम की, गोमती और जाखम है। बच्चों जाखम के साथ ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर स्थल बच्चों सुमिलित नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चों जो जाखम है ये नदी अपने छोटी सादरी बच्चों प्रतापगढ़, कहां से निकलती है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से। सांगी नदी बच्चों ये अपने अंध प्रवाह की नदी है, जसवंतपुरा की पहाड़ी बच्चों हमारे जालोर जिले से आती है, मेरे घर से पास से होकर निकलती है। और बच्चों बनास नदी ये अपने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सोम नदी। इसका उद्गम स्थल बच्चों कहां पर है, बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। आपके माइंड में सारी नदियां याद होनी चाहिए। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र में सम्मिलित नहीं है, बच्चों देखो ऐसी नदियां जो यदि आपके इस साइड में आ रही है, किस साइड में बच्चों, पश्चिम की साइड में, तो सीधी सी बात है बच्चों आपकी क्या होगी, अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित होगी। इस साइड में जाएगी तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पर पार्वती, परवन और सीप, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके अनास हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए अनास किसकी सहायक नदी है, आपकी मही की। अब बच्चों देखो एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस नहीं है तो वो बार बार ऐसे पूछे गए। अरब सागरीय नदी अफा तंत्र की प्रमुख नदी मही की सहायक नदी अनास, बच्चों ये अनास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, मध्य प्रदेश से आती है ये, और अपने आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ी से। ये राजस्थान के बच्चों बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान है, मेलेडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। और डूंगरपुर में बच्चों गलियाकोट, बच्चों गलियाकोट आपके वही है जो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, रमकड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बच्चों मही नदी में मिल जाती है। अनास नदी की सहायक नदी बच्चों कौन सी, हरण, आपको याद रखना है बच्चों, वो अनास वही है, एक तो अनास होगी, एक बच्चों हरण होगी। इसकी सहायक नदी इसीलिए बच्चों आपके माही की जो सहायक नदियों में जो अपने लेफ्ट साइड से मिलती है वो ये दो नदियां तो आपकी यही होगी। अब स्टूडेंट देखिए जाखम एक सहायक नदी है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मही। मैंने बता दिया था प्रतापगढ़ की छोटी जो चादड़ी में भंवर माता के मंदिर की बच्चों, भंवर माता की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ की बच्चों दरियाबाद तहसील में तथा सेलुमपुर में बहती हुई जाखम नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बच्चों संत मावजी की रिलेटेड है, संत मावजी से। संत मावजी बच्चों वो है जिसने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था, आपको सब पता ही होगा मेरे हिसाब से। और सोम नदी की बच्चों सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। यस, कौन सा युग्म सही है बच्चों, कोठारी लोनी की सहायक नदी, बच्चों बिल्कुल गलत है। कोठारी बच्चों आपके बनास से रिलेटेड है। सुकड़ी बच्चों बनास से, ये भी गलत है। जाखम और मही संबंधित है। बाणगंगा संबल बच्चों रिलेटेड नहीं है। कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, तो अरब सागर नदी तंत्र से संबंधित बच्चों कौन सी, साबरमती। और बच्चों आपको मैंने बताया था शाम के समय क्या चाहिए बच्चों, खंबा चाहिए। शाम के समय क्या चाहिए, खंबा, ठीक है। खंबा से बच्चों क्या हो जाएगा, कब चाहिए, शाम के समय चाहिए। तो सा से साबरमती, म से मही, अरब सागर नदी तंत्र से संबंधित आपकी दो नदियां हैं। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इंपोर्टेंट यहां से क्या हो देखिए, साबरमती नदी उदयपुर जिले के जाडोल तहसील में पादरला गांव की अरावले की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी बच्चों राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर बहती है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। और बच्चों ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इंपोर्टेंट है। इसके सहायक नदियां बच्चों याद रखना है, बहुत खतरनाक है बच्चों, सेई, बाकल, हतमती, मेसवा,
बेतरक, माजम, जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से बच्चों निकलती है। ये सारी नदियां कहां से निकलती है? डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस सहायक नदियां बार बार याद करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हाथमती, मेसवा, माजम, बेतरक किसके बच्चों सहायक नदी है? तो बच्चों बताओ साबरमती की है। किसकी है? साबरमती की। अब बच्चों देखो थोड़ा सा है ना, ये भी आपको अब बच्चों देखो, जो साबरमती है इसको मैं अगरबत्ती भी कह सकता हूं। साबरमती, अगरबत्ती एक जैसे शब्द है। तो बच्चों देखो, हाथमती तो भगवान को क्या जोड़ते? हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। उनको भगवान को क्या करते करते बच्चों? मेवा चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, मेवा से मावा चढ़ाते हैं बच्चों। इसके बाद में वितरक, वितरक का मतलब क्या हो फिर बच्चों? वितरक का मतलब अपन वितरण करते हैं ना, बाद में भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद वितरण करेंगे। फिर बच्चों माजम, इसको बच्चों याद करना है आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हाथमती बच्चों हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती करते हैं, मेवा चढ़ाते हैं और फिर इसके बाद वितरण करते हैं। ये किसकी सहायक नदी होगी? साबरमती की। इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? साबरमती। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर बहती है। आपका आंसर पहले से बता दिया। अब देखिए, वाकल और सई धारा के मिलने से जो नदी बनती है बच्चों, वो कौन सी है? बच्चों ऐसे आती है, इधर से वाकल आती है, इधर से सई आती है। और बच्चों आपको पता है कि सई नदी पर सई परियोजना भी चलाई जा रही है। बच्चों आप ये बताओ, सई परियोजना किस नदी में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए चलाई जा रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आपका राइट आंसर बच्चों साबरमती हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो वाकल और सई जब आपस में मिलती है, स से बच्चों सई और स से बच्चों आपके क्या हो जाएगा? साबरमती हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सहायक नदी में सुमेलित नहीं है बच्चों। बच्चों देखो, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बच्चों मेसवा है। मेसवा में बच्चों मेरे को मेवा दिख रहा है, तो मेवा तो किसको चढ़ाएंगे? भगवान को चढ़ाएंगे ना शाम के टाइम में। मही के सांप हो जाएगी, लोणे के बच्चों गुइया हो जाएगी। बच्चों इसमें आपको बताना है जो मैंने ट्रिक बताई वो, और साबरमती की आपकी हाथमती हो जाएगी। राइट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी बच्चों अपन संबल नदी की बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इस वीडियो को बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि बच्चों अपने जो नदियां हो चुकी है किसकी? आपके अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां हो गई है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित वीडियो लेके आऊंगा। इसी के साथ अपना बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।